नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही क्यों अमीर होते हैं और कुछ क्यों गरीब रह जाते हैं? क्या धन की देवी माँ लक्ष्मी किसी पर ज़्यादा मेहरबान होती हैं? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो सीधे बैकुंठ से आया है। जब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था कि आखिर क्यों होता है अमीरी और गरीबी का ये फर्क, इस वीडियो में आप जानेंगे कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ का वो गहरा संबंध जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके हर सवाल का जवाब है। बैकुंठ धाम में अनंत शोभा के मध्य शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी धन, वैभव और सौंदर्य की देवी माँ लक्ष्मी एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। मंद मंद समीर बह रहा था। दिव्य पुष्पों की सुगंध वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। माता लक्ष्मी ने अपने कमलवत नेत्रों से भगवान विष्णु के शांत मुखमंडल को निहारा। उनके हृदय में युगों युगों से चले आ रहे कुछ प्रश्न थे जिन्हें वह आज अपने प्रियतम के समक्ष रखना चाहती थी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। मैंने अनेक लोकों में भ्रमण किया है और प्राणियों को सुख दुख, संपत्ति और विपत्ति से जूझते हुए देखा है। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्यों कुछ लोग अथाह धन संपदा और ऐश्वर्य भोगते हैं, जबकि कुछ दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। क्या यह सब प्रारब्ध का लेखा जोखा है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सृष्टि का सारा ज्ञान और करुणा समाहित थी। उन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी की ओर देखा और गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है और युगों से जिज्ञासुओं के मन में ये उठता रहा है। यह सत्य है कि प्राणियों के कर्म उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं, परंतु केवल प्रारब्ध ही सब कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कई कारण हैं जो इस विषमता का कारण बनते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, वह कौन से कारण है प्रभु? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, देवी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है कर्म का चक्र। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करता है। इन कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं, चाहे इस जन्म में या अगले जन्मों में। जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं वह सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले दुख और दरिद्रता का सामना करते हैं। यह एक शाश्वत नियम है जिससे कोई भी मुक्त नहीं है। माता लक्ष्मी ने कहा, किंतु प्रभु, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, फिर भी वह कष्ट भोग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुष्ट और अन्याय करने वाले वैभव और विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या यह कर्म के नियम का उल्लंघन नहीं है? भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। कभी कभी पुण्य कर्मों का संचय होता रहता है और उनका फल भविष्य में मिलता है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। एक जीवन काल कर्मों के लेखा जोखा को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। आत्मा अनेक जन्मों के चक्र से गुजरती है और प्रत्येक जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव अगले जन्मों पर पड़ता है। भगवान विष्णु बोले, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ। भाग्य अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय रहता है वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास आवश्यक है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां साधारण पृष्ठभूमि के लोगों ने अपने अटूट संकल्प और पुरुषार्थ के बल पर महान सफलता प्राप्त की है। लक्ष्मी उसी पर प्रसन्न होती है जो कर्मठ और उद्यमी होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, यह सत्य है नाथ, मैंने स्वयं देखा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं
मैं उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, तीसरा कारण है ज्ञान और विवेक। जो व्यक्ति सही ज्ञान और विवेक का उपयोग करते हैं वे उचित निर्णय लेते हैं और विपत्तियों से बचते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कष्टमय बना लेते हैं। ज्ञान केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि और अनुभव भी इसमें शामिल है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों को समझकर बुद्धिमानी से कार्य करता है वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। भगवान विष्णु बोले, चौथा कारण है दान और परोपकार। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे की सहायता के लिए उपयोग करते हैं वह न केवल दूसरों को सुख पहुंचाते हैं बल्कि अपने लिए भी पुण्य अर्जित करते हैं। दान देने से हृदय शुद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझता है और उनकी सहायता करता है उस पर मेरी और तुम्हारी कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी ने कहा, यह अत्यंत सत्य है प्रभु। जो व्यक्ति उदार हृदय से दान करते हैं उनके भंडार कभी खाली नहीं होते। देने वाला सदैव पाने वाले से बड़ा होता है। भगवान विष्णु बोले, समय और परिस्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी अनुकूल समय और परिस्थितियां व्यक्ति को सहजता से सफलता दिला सकती हैं, जबकि प्रतिकूल समय में किए गए प्रयास भी निष्फल हो सकते हैं। हमें समय के चक्र को समझना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, छठा कारण है मन की स्थिति और भावनाएं। नकारात्मक विचार, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार व्यक्ति के भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत प्रेम, करुणा, संतोष और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, क्या प्रारब्ध का बिल्कुल भी महत्व नहीं है? क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, प्रारब्ध एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसे पूरी तरह से नकारना संभव नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को दिशा दे सकते हैं। प्रारब्ध एक नींव की तरह है और हमारे वर्तमान कर्म उस पर बनने वाली इमारत की तरह। भगवान विष्णु बोले, सातवां और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है आध्यात्मिक साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण। जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी और तुम्हारी आराधना करते हैं, अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित होते हैं, उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, आपकी वाणी से मेरे मन का संशय दूर हुआ। अब मैं समझी कि जीवन में सुख, दुख और संपत्ति विपत्ति केवल प्रारब्ध का खेल नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, संकल्प, ज्ञान, दान, समय, मन की स्थिति और ईश्वर के प्रति समर्पण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, यह सृष्टि, कर्म और कृपा का अद्भुत समन्वय है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह अवश्य ही सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग अत्यधिक धन प्राप्त करने के बाद भी दुखी और अशांत रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, धन अपने आप में सुख का कारण नहीं है, यह तो केवल एक साधन है। यदि धन का उपयोग सत्कर्मों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाए तो यह अवश्य ही सुख और शांति प्रदान करता है। परंतु यदि धन का उपयोग केवल भोग विलास, अहंकार और दूसरों के शोषण के लिए किया जाए तो यह दुख और अशांति का कारण बनता है। भगवान विष्णु बोले, इसके अतिरिक्त धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी दुख का कारण बनती है।
हमें धन को एक ट्रस्टी की तरह मानना चाहिए जो हमें ईश्वर द्वारा सौंपा गया है और जिसका उपयोग हमें केवल विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, यह भी सत्य है नाथ। मैंने देखा है कि जो लोग धन के मद में अंधे हो जाते हैं वह अपना विवेक खो बैठते हैं और अंततः पतन की ओर चले जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, इसीलिए हे लक्ष्मी, यह आवश्यक है कि मनुष्य धन का सम्मान करे, उसे ईमानदारी से कमाए और उसका सदुपयोग करे। सच्चा धनी वही है जो संतोषी है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच यह ज्ञानवर्धक संवाद चलता रहा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सुख दुख और संपत्ति विपत्ति केवल भाग्य का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, प्रयास, ज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें धर्म के मार्ग पर चलकर सत्कर्म करते रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीवन जीना चाहिए। तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।